बैक टू दी वाइट ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से आ गए एक बेसिक वीडियो के साथ, जहाँ पर हम लोग आज सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे ट्रेड किया जाता है। ओके, तो वो सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसको आज सीखेंगे नॉर्मल। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो बेसिक बताया था स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट किस तरीके के होते हैं, कितने तरीके के मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वगैरह वगैरह था, तो उसमें हम लोग ने ऑप्शंस को छोड़ दिया था, क्योंकि ऑप्शन एक सेपरेट पार्ट है जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। ओके, तो नॉर्मली हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस होता क्या। मेन बात तो ये है कि ऑप्शंस होता क्या। सबसे पहले हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हम लोग को MCQs दिए जाते हैं। MCQs, ठीक है। अब MCQs में हम लोग को दिए जाते हैं 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4, तो चार ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो उसी को ना ऑप्शन कहा जाता है नॉर्मली, है ना। जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसी को ऑप्शंस कहा जाता है। तो उसी की तरह उसी को कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पर हमारे मार्केट में भी ऑप्शंस रहता है। ओके, तो आप लोग सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली हम लोग जो है वो निफ्टी में, हमारे इंडेक्स में निफ्टी 50 में या फिर कोई बैंक निफ्टी में हम लोग डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। हम लोग को या फिर फ्यूचर खरीदना पड़ेगा या फिर ऑप्शंस खरीदना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर 23,600 का हम लोग कोई भी यहाँ पर नॉर्मली ट्रेड नहीं कर सकता। हम लोग को सिर्फ चाहिए रहेगा फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस, उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, तो उसी का डेरिवेटिव रहता है ऑप्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि एक लिथियम आप लोगों को मालूम होगा, जो कि बैटरीज में यूज़ होता है ना, मोबाइल्स की बैटरीज में या फिर कार की बैटरीज में यूज़ होता है। अगर वो उसकी जो माइनिंग है या फिर जो भी बोल सकते हैं माइनिंग वगैरह, वो कम हो जाती है, वो मिलना कम हो जाता है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, है ना। उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो अब जो बैटरीज की प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। एक तरीके से बढ़ जाएगी नॉर्मली, क्योंकि बैटरीज का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट हो रहा है, जो बैटरीज जो एक तरीके से डिपेंडेंट है लिथियम पे, वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। इसी चीज़ को कहा जाता है डेरिवेटिव। ओके, अगर ये वाला एग्जांपल नहीं समझा तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं। एक जूस है, जैसे बोलते हैं मैंगो का जूस, ठीक है, एक मिनट। हाँ, जैसे कि मैंगो का जूस, अब मैंगो है और यहाँ पर उसका जूस है। अब मैंगो का प्राइस बढ़ेगा तो जूस का भी प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ रही है ना। मैंगो खरीद के उसका जूस बना के बनाएगा और बेचेगा ना, वो जो भी बंदा बिजनेस करेगा, तो इसी को कहते हैं डेरिवेटिव। ओके, अब जैसे भी अगर हमारा निफ्टी का, जैसे हम लोग निफ्टी का ऑप्शंस खरीदते हैं, तो निफ्टी का जैसे प्राइस बढ़ेगा तो हमारे ऑप्शंस का भी प्राइस बढ़ेगा। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। अभी ये चीज़ का मेन मुद्दा क्या है कि मेन हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें, इसके ज़रिए से ट्रेड क्यों करें। नॉर्मली हम लोग, मैं आपको इसका एक सिनेरियो बता देता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास एक रोड है, ठीक है, ये समझ जाओ एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ी सी जगह खाली है, और यहाँ छोटी सी जगह खाली है, यहाँ पर भी छोटी सी जगह खाली है, और यहाँ पर भी एक बड़ी सी जगह खाली है। अब मुझे क्या सुनने मिलता है, नॉर्मली यहाँ पर पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है। ये एरिया जो है वो पूरा मॉडर्न बनने वाला है। यहाँ पर पूरी बिल्डिंग्स बनेंगी, एक सोसाइटी आ रही है बहुत बड़ी, वो सोसाइटी बनेगी, यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा। ओके, यहाँ पर कुछ और बन गया, यहाँ पर कोई स्टेडियम बन गया, है ना। नॉर्मली ये मॉडर्न एरिया बनने वाला है। ओके, तो वहाँ पर ना मुझे ये वाला प्लॉट जो है वो मुझे खाली मिल रहा है। अभी मुझे ये खरीदना है ना, क्योंकि मेरे को सुनने में आया है कि यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, डेवलपमेंट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर इस वाले ओनर से पूछूंगा कि भाई तेरी जो ज़मीन है, तेरी जो लैंड है या फिर जो भी है प्लॉट है, उसका रेट क्या है। वो बोल देगा मुझे 5 करोड़ रुपया, 5 CR मेरा रेट है, इस ज़मीन का 5 CR रेट है। ओके, अब मेरे पास 5 CR है नहीं, या फिर है भी तो मैं इतना रिस्क लगाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि ये सब डेवलपमेंट हो। ओके, क्लियर सी बात है, ये सब डेवलपमेंट हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके राइट्स खरीद लूँगा कि भाई तू मुझे 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए मुझे इसके राइट्स बेच दे, 50 लाख रुपये से राइट्स बेच दे। ओके, अब वो बोलेगा ठीक है भाई, 50 लाख रुपए दे और राइट्स बेच ले ले। अब वो मेरे को 1 साल में राइट्स दे दिया 50 लाख रुपये से। अब वो 1 साल में यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर फाउंडेशन खोदा गया, सब कुछ हुआ, ओपनिंग वगैरह हुई, नॉर्मली ये मॉडर्न एरिया बनने लगा। तो मेरे को अगर इसको बेचना भी रहेगा तो ये कितने में बिक जाएगा, ये डबल प्राइस हो जाएगा, 10 CR हो जाएगा, डबल के मेरे को लगता है कि 15 CR हो जाएगा। ओके, तो इसी चीज़ को, यही सिनेरियो को बोला जाता है ऑप्शंस में, यही सिनेरियो को लगाया जाता है। ओके, स्टॉक्स में भी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आता है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो यही चीज़ होती है। अगर आप लोग यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये प्लॉट की जो
रेट है वो बढ़ जाएगी, है ना, वो 5 CR से 10 CR हो जाएगा। तो अगर मुझे ख़रीदना रहेगा इससे ये प्लॉट, तो मैं कितना दूंगा, 5 CR प्लस 50 लाख मतलब 5.5 CR, है ना, 5.5 CR। और मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, मैं 4.5 CR का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 4.5 CR इसका रेट निकल जाएगा, एक्चुअल रेट बन जाएगा। ओके, अब समझो कि यहाँ पर कुछ बना ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हुआ, डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, तो मेरा यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पर मेरा लॉस 50 लाख रुपीज़ हो रही है। ओके, तो 50 लाख रुपीज़, तो यही सिनेरियो को लेके हम लोग ऑप्शंस करते हैं। ओके, उम्मीद है मुझे ये समझ, आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं क्लियर कट एक स्टॉक्स के ऊपर मैं बात कर देता हूँ कि स्टॉक्स में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बाजू में चल जाता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो एक स्टॉक्स देख लेते हैं, टाटा, नहीं टाटा नहीं, रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ले लेते हैं। ओके, अब रिलायंस चल रहा है 1200। ओके, अब एज सपोज मुझे इसकी 500 की क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, 500 क्वांटिटी मेरे को रिलायंस चाहिए। अब वो चल रहा है 1200 रुपीज़ में, ऐसा बोला 1200 रुपीज़ में चल रहा है ना नॉर्मल। अब मेरे पास तो इतना कैपिटल नहीं है, या फिर मैं इतना कैपिटल रिस्क पे नहीं लगाना चाहता, है ना। तो मेरा सपोज मेरा एनालाइज क्या हो रहा है, मेरा एनालाइज ये हो रहा है कि जब ये 1 महीने के बाद रिलायंस 1300 पहुँच जाएगा। ओके, 1300 पहुँच जाएगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर राइट्स खरीद लिया, मैंने यहाँ पर 1282 रुपीज़ पे राइट्स खरीद लिया कि भाई इतने 1282 रुपीज़ पे मेरे 500 क्वांटिटी के शेयर के राइट्स मुझे दे दे। अब उसने दे दिया। अब 1 महीने के बाद मार्केट ऊपर गया, जो कि 1300 आया। अब 1300 में मैं उसको बेच भी दिया, ठीक है। तो 1282 मतलब कि तकरीबन, ओके, तो मैंने कर भी दिया, 9000 रुपीज़ आप लोग को मिल जाएगा। ओके, तो 9000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही चीज़ को हम लोग ऑप्शंस कहते हैं। ऑप्शंस यही चीज़ से बनता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अब नॉर्मली इसके अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे तरीके के यहाँ ऑप्शंस किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन में 2 चीज़ होती है, ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग जो है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ऑप्शन बाइंग को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है, नॉर्मली डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कट इधर चले जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। ऑप्शन सेलिंग भी बोल सकते हैं, ऑप्शन राइटिंग भी बोल सकते हैं। मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ऑप्शन राइटिंग बोलो, ठीक है। और यहाँ शॉर्टिंग भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन शॉर्टिंग वगैरह, शॉर्ट वगैरह ये सब भी बोलते हैं। मैं सजेस्ट ही करूँगी राइटिंग बोलो इसको, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन कम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है, जब मार्केट, अब समझ जाओ यहाँ पर एक मार्केट चल रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये ब्रेकआउट से मार्केट अप मूव जाएगी, ठीक है, इतना मूव दिखाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने अप मूव के लिए मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है ऊपर जाने वाला, तो वो जाने के लिए मैं ऑप्शन बाइंग किया या फिर ऑप्शन राइटिंग किया। अब दोनों में क्या चीज़ हो जाएगा, दोनों में से मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है, मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए। 3 पॉसिबिलिटी है ना। 3 तरीके के ट्रेंड रहते हैं हमारे मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पर मार्केट, एक मिनट, और अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे चलेगी तो मेरा लॉस हो जाएगा नॉर्मली। और अगर हमारा मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, जिसकी वजह से ऑप्शन डी के हुआ, तो हमारा तो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा एज कंपेयर ऑफ ऑप्शन राइटिंग, ठीक है। ये सिर्फ ऑप्शन राइटिंग में होता है, जब साइडवेज हो जाता है, जब मार्केट प्रीमियम खाने लगता है, तब उसको ऑप्शन सेलिंग राइटिंग में उसमें प्रॉफिट होता है। ओके, वो अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उसको आके क्लियर करूँगा, ठीक है। तो विनिंग रेट जो रहता है वो इतना ही रहता है। साइडवेज में भी ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन राइटिंग में कमाई मिल जाती है। ओके, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट निकल जाता है, जिससे आपका जिसमें से आप अपना ब्रेक इवन में निकल सकते हैं। और विनिंग रेट मैंने आपको बता दिया, विनिंग रेट क्या है। इसमें एक तरीके से जीत सकते हैं आप लोग, एक तरीके से पैसा कमा सकते हो। अगर आपकी मार्केट में अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो, है ना। अगर इसमें नहीं फेवर में गया, अगर पूरा अपोजिट हो गया, जैसे अप मूव का मेरा व्यू था, अप मूव गया या फिर साइडवेज हो गया, तो ये लोग दोनों में मैं कमा सकता हूँ, ठीक है। अगर पूरा डिफरेंस चलेगा तो लॉस होना ही है, ठीक है। सबसे पहले रिस्क हाई लगता है, जो भी ऑप्शन बाइंग करता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है।
ऑप्शन सेलिंग में रिस्क कम रहता है बिकॉज ऑफ द प्रीमियम बहुत स्लो चलते हैं। ओके, और जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया 3 ट्रेंड का, कैपिटल बहुत कम लगता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो कैपिटल कम रखेगा, और यहाँ पर कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है। ओके, तो यही ज़्यादा से ज़्यादा यही मेरे को डिफरेंस लगता है। ओके, और जहाँ तक की बात प्रीमियम की है, तो मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट पूरा बताया था, जो आपको पूरे 5 करोड़ का जो मैंने प्लॉट बताया था, उसमें से मैंने जो 50 लाख रुपीज़ जो मैंने पे किया था ना, वो मेरा प्रीमियम हो गया ऑप्शंस में। ठीक है, 15 लाख रुपीज़ क्या हो गया, वो मेरा प्रीमियम हो गया ऑप्शंस में बता रहा हूँ। ओके, वो तो मैंने राइट्स खरीदा था, लैंड की राइट्स खरीदा था, पर ऑप्शन में उसको प्रीमियम कहा जाता है। मैं उसको आपको पूरा डेमो दिखाऊंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं नॉर्मली ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में काम कैसे किया जाता है, उसमें कैसे किस तरीके से। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग की अब बात करूँगा, ऑप्शन सेलिंग की राइटिंग की बात नहीं करूँगा। ठीक है, अब ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में ऑप्शन बाइंग में हमें 2 चीज़ दिखती है। 2 चीज़ क्या है, एक कॉल होता है CE और एक पुट होता है PE। ठीक है, ये यूरोपियन वर्ड्स है, कॉल और पुट यूरोपियन वर्ड्स है, और ये बाइंग के हिसाब से है। अगर हमारा व्यू ऊपर है, मार्केट के साइड्स में हम लोग को व्यू ऊपर है, तो हम लोग को कॉल को बाय करना रहता है। ठीक है, अगर हमारा व्यू डाउन ट्रेंड है, नीचे के लिए, तो हमारा व्यू हम लोग को बाइंग करना रहता है पुट को। ठीक है, हम लोग को पुट को बाय करना पड़ेगा अगर हमारा व्यू डाउन ट्रेंड में रहेगा, या फिर व्यू डाउन रहेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं यहाँ से प्रॉफिट कमाऊंगा। ओके, अब नॉर्मली मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ, मार्केट यहाँ पर चल रहा है 23,700 पे चल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। ओके, ये सपोज कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाते हुए, क्योंकि रेजिस्टेंस से रजिस्ट करेगा मार्केट, फिर यहाँ से गिर सकता है। अब यहाँ पर मार्केट का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, स्पॉट प्राइस किसको बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस एक ही होता है। जो मार्केट चल रहा है 23,700, इसको स्पॉट प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, स्पॉट प्राइस बोलो स्ट्राइक प्राइस बोलो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो आपको आपके ब्रोकर में जाके चेक करना होगा, आपको सर्च मारना होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या खरीदें। अभी नॉर्मली मुझे 23,700 का चल रहा है प्राइस। अब मैं जाऊँगा अपने ब्रोकर में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अपना धन का ब्रोकर खोल लिया, यहाँ पर FNO में गया और मैं यहाँ पर सर्च किया 23,700 ही चल रहा था ना, हाँ 700। अब मुझे दे रहा है यहाँ पर कॉल और पुट। ठीक है, अब मेरा क्या डिसीजन था कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाएगा या फिर रेजिस्टेंस खा के नीचे चले जाएगा। ओके, जो क्यों नहीं जा रहा है, वो उसने ब्रेक दे के ऊपर जा रहा है, बट जो हम लोग सपोज की तो उस पर जा रहा है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो B पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब B पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि एक क्वांटिटी के एक लॉट के अंदर कितना हम लोग का अमाउंट लग रहा है। 7,000 हम लोग का कैपिटल लगेगा नॉर्मली। ओके, 7,000 रुपीज़ हम लोग का कैपिटल लगेगा। और यही चीज़ अगर मैं सेलिंग में करूँ, ऑप्शन सेलिंग में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट कितना लग रहा है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि जिसमें अमाउंट ज़्यादा लग जाता है, वो चीज़ यहाँ पर आपको देख सकते हो। एक लॉट में आपको 2,21,000 रुपीज़ लगेगा, और वहीं ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो आपको 7,800 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, अगर आप 2 लाख रुपीज़ देते भी हो, ऑप्शन राइटिंग करते हुए देते भी हो, तो इसमें रिस्क कम हो जाता है। मेन बात तो ये है, बिकॉज ऑफ दी ऑप्शन डी के हो जाता है नॉर्मल। ओके, अगर साइड वेज चलेगा तो भी तुम कमाओगे नॉर्मल, ये बात है। ठीक है, तो ऑप्शन अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग की बात करें, तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर ओके, तो मेरे को यहाँ पर अभी 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट जितना भी लॉट चाहिए उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पर मार्जिन बढ़ते रहेगा। अब जैसे ही मेरे को यहाँ पर चाहिए नॉर्मल, हम लोग को क्या चाहिए, पुट, क्योंकि हमारा व्यू डाउन ट्रेंड है, मार्केट का व्यू क्या है हमारा डाउन ट्रेंड की तरफ है ना। तो अब उसके हिसाब से हम लोग को डाउन ट्रेंड के हिसाब से इसको खरीदना पड़ेगा। तो स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग क्लिक, मतलब यहाँ पर तो ऑप्शन ट्रेडिंग लिखा हो क्योंकि इसमें एक्सेस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं होल्डिंग रखता हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बाय करना होगा नॉर्मली। ओके, तो यही चीज़ होती है। और अगर आप लोग यहाँ पर चेकआउट करोगे कि अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेक दे के रिटेस्ट ब्रेक दे दिया है रेजिस्टेंस को, और रिटेस्ट करके शायद से ऊपर भी जाए, तो यहाँ पर अब ऊपर जाने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पर आप लोग सर्च मारोगे, इसको कट करता हूँ, 23,700 लिखे 700। अब यहाँ पर कॉल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फेब का 6 डेट 6 है, वहाँ पर आपको बाइंग पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको एंट्रीज लेना है। ओके, लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं नॉर्मली, आपको कितने प्रीमियम प्राइस के ऊपर लगाना है, कितना वगैरह वगैरह वो सब रहता है। ओके, तो आप लोग मार्केट के हिसाब से ज़्यादा यूज़ किया करो। ओके, तो यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन कैसे किया जाता है नॉर्मली। और अगर आपके पास कोई 18 रुपीज़ का पर शेयर के ऊपर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा, है ना, पर शेयर रुपये 18 रुपये का, तो आपको 500 × 18 करेगा तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा।
ठीक है। ब्रोकर नहीं है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, धन ऐप का होगा, है ना, एफ स्टॉक्स का भी होगा, आप लोग वहाँ पर जाके खोल सकते हो। ओके। और नॉर्मली हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे ATM, ITM, OTM जो रहता है ऑप्शंस में, वो बात करेंगे। पूरा थोड़ा सा एडवांस जाएगा, ग्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, डेल्टा क्या होता है। ओके, पूरे ग्रिक्स के ऊपर बात किया जाएगा, डेल्टा, गामा, ये सब के ऊपर बात किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू पार्ट के साथ, न्यू ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट के साथ। और अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, कोई और टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करूँ, उसको मैं आपको सिखाऊँ, तो नॉर्मली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।